आज मैं आपको कुछ ऐसे खाने बताऊंगी जिनको खाकर आप बहुत जल्दी अपने जिस्म की चर्बी को पिघला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में बाकी अक़साम की दही के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और हम जितना ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखता है, हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हम कैलोरीज़ का इंटेक कम से कम लेते हैं। साथ ही साथ जब प्रोटीन हज़म हो रहा होता है तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें नॉन फैट, लो फैट और लो शुगर योगर्ट का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ है कीनुआ। कीनुआ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर आप अपने वेट लॉस प्लान में इसको शामिल कर लें। अगर आप 1 कप कीनुआ लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और 5 ग्राम फाइबर पाया जाता है। ये आयरन, जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसमें सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, नट्स भी शामिल कर सकते हैं और चिकन या मीट भी शामिल कर सकते हैं। अगली चीज़ है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो है वो आपकी शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ करती है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती, स्पाइक नहीं होने देती और आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देती है। साथ ही साथ हेल्प करती है आपके इंचेस को कम होने में। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि दालचीनी को किस किस तरह से इस्तेमाल करके आप वज़न कम कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगली चीज़ है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी जो है ये फ़ैट बर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप फ़ैट लूज़ करना चाह रहे हैं, बेली फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं तो ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कम से कम दिन में 1 से 2 दफ़ा बगैर चीनी के इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ कर देती है और जब आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ हो जाता है तो फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो भी तेज़ हो जाता है और आप जल्दी वेट लूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट जो है उसमें बहुत ही अच्छे किस्म का फ़ाइबर पाया जाता है जो आपको बहुत देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो अगर आप अपने खाने से पहले जो है वो आधा ग्रेप फ्रूट ले लें और उसके बाद अपना मील लें तो क्या होगा कि आप जो खाने वाली कैलोरीज़ हैं वो कम से कम लेंगे और ये लो कैलोरी है जो ग्रेप फ्रूट है, तो आप कैलोरीज़ भी ज़्यादा इंटेक नहीं करेंगे, खाना भी कम खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और इससे क्या होगा कि आपका वज़न कम होगा। अगली चीज़ है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज जो है वो पानी से भरा हुआ होता है और लो कैलोरी होता है। तो जब आप तरबूज खाते हैं तो एक तो आपके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा जाता है, आप हाइड्रेटेड रहते हैं, साथ ही साथ ये लो कैलोरीज है, आपको बहुत देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, जिससे क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे। अगली चीज़ है एग्स यानी कि अंडे। तो अंडा जो है, एक अंडा अगर आप लेते हैं तो वो आपको 75 कैलोरीज देता है। प्रोटीन से ये भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल ये आपका नहीं बढ़ाएगा, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 अंडा या 2 अंडे दिन में ज़रूर लें, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और आप बहुत देर तक फुल रहेंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे और इस तरह से क्या होगा कि आपका वज़न जल्दी कम होगा। अगली चीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत से लोगों को पसंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम कॉफ़ी में दूध भी शामिल करते हैं, चीनी भी शामिल करते हैं, जो कि फिर वज़न कम नहीं करती बल्कि वज़न बढ़ाती है। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं कॉफ़ी से तो आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है जिसमें चीनी नहीं डालनी, दूध नहीं डालनी, सिर्फ कॉफ़ी हो। वो आप दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा और जब मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा तो आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा। अगली चीज़ है ओट्स। ओट्स जो हैं ये फाइबर रिच होते हैं, इनमें वाटर का अच्छा कंटेंट होता है, ये होल ग्रेन्स हैं। तो अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं तो आप ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे नाश्ते में आप ले सकते हैं, दिन के खाने में आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं लेंगे, बाकी की जो आपको क्रेविंग्स होती है वो नहीं होंगी और आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। तो अगली चीज़ है सलाद। सलाद जो है वो कच्ची सब्जियों का बना होता है, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आप बहुत देर तक फुल फील करेंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन भी रोज़ाना सैलेड खाने से अच्छी हो जाएगी और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सब्जियां आपको बहुत देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगी। अगर आप रोटी भी खाना चाह रहे हैं तो रोटी खाने से थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा सलाद खा लें और फिर अपनी रोटी लें तो आपकी इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अगली चीज़ है जी सेब का सिरका। सेब का सिरका मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी डिटेल में है कि सेब का सिरका इस्तेमाल करके भी आप वज़न कम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपने पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं और उसको वैसे डायरेक्ट नहीं लेना, हमेशा पानी में लेकर इस्तेमाल करना है और वो आपका मेटाबॉलिज़्म तेज़ करवा देगा, जिससे आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा, आपका फ़ैट बर्न होगा उससे।
अगली चीज़ आ जाती है लीन मीट, यानी कि वो मीट जिसमें कम से कम चर्बी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी उतारी हुई हो, स्किन उतरी हुई हो उसकी, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वज़न कम करने के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाह रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो मीट का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लें और प्रोटीन ज़्यादा लें, और ऑटोमेटिकली आपका वज़न खुद ही गिरने लग जाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आप अपना मेटाबॉलिज़्म तेज़ कर सकते हैं और अपने फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को फ़ास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक रमज़ान के लिए एक वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो जो भी ये चाहता है कि वो रमज़ान में 8 से 10 किलो वज़न कम करे, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन तैयार है रमज़ान में वज़न कम करने के लिए। तो ये थी छोटी सी मज़ेदार सी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।